नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, ये इलेक्शन एक पाकिस्तानी तारीख का धांधलीशुदा इलेक्शन था और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह आई है पूरी कौम जानती है। और मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा जिनका बड़ा पुराना तल्लक था, पुराने पुराने नाम थे, पुराने पुराने चेहरे थे, उनको हरवा दिया गया और नए चेहरों को फार्म 47 के जरिए जितवाया गया। और जो लोग हारे हुए हैं अब उनका जमीर जिंदा हो रहा है या वो गुस्से की हालत में बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं। इस वक्त सीएम पंजाब मरियम साहबा जो है वो बड़ी एक्टिविटी अपनी दिखा रही हैं, जिस पर आज डॉक्टर आसिफ करमानी ने सीएम साहबा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल दिया। कोई कसर ना छोड़ी। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आई डोंट केयर, मुझे फेस करना आता है ऐसे लोगों को। सीएम पंजाब, मगर ये बयानात और फिर ये प्राइसेस की हाइक तो फिर किसके लिए डिलीवर करना है? मैंडेट क्यों नहीं मिला? और अगर जो मिला है वो किसने दिया है तो फिर किसके लिए डिलीवर करना है? जनाब किरमानी साहब। शुक्रिया मोहतरम सईद काजी साहब। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये मेरा नज़र से नहीं, ये मैंने सुना था, ये जो आपने मुझे क्लिप सुनाया है स्पेशली राना सनाउल्लाह का, खान साहब का, कि अगर तो ऐसी बात थी जो कोई वादों की, वो कह रहे हैं कोई उस सूरत में थे कि अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो फिर हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। उन्हें 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 इतना इतना हौसला उनमें फिर होना चाहिए और इतना उनमें होना चाहिए कि वो अपनी क़यादत को कहें कि छोड़ दें फिर हुकूमत अगर वादे पूरे नहीं करने। यानी एक तरफ मरियम बीबी का आपने क्लिप सुनाया है जो कह रही हैं कि हमने एक होमवर्क कर लिया है, सब कुछ कर लिया है और बिजली की कीमतों में भी 30 के 25% कमी होगी जो अभी तक तो नहीं हुई। तो अगर पंजाब के सदर जो हैं, जो अगर इस किस्म की बात कर रहे हैं तो फिर ऐसी हुकूमत को क्यों लिया जी? फिर ये भी मेरा सवाल एक आम आदमी का बनता है, अगर वादे नहीं आपने पूरे कर सकने तो फिर ऐसी हुकूमत को लेना नहीं था, और अगर ले लिया है तो अब छोड़ दो। फिर मैं तो यही कह सकता हूँ जी, और मैं क्या इस पे कह सकता हूँ। अच्छा किरमानी साहब, वैसे आपको कह दूं कि आज कल रात ही 4 साढ़े 4 पे या 4 पे 62 पैसे, तो जो 2-4 रुपए पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर बिजली की कीमत बढ़ी है। अब मैं दूसरी और अहम एक तरफ आता हूँ कि एक तरफ तो ये मैसेज शायद देने की कोशिश की जा रही है, मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत आप फरमाइएगा, कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। और नंबर 2, ये जो 6 जजेस के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि 2017 में जो उन्हें एक गैर ज़रूरी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, मुबैना तौर पर उनके मुताबिक निकाला गया, तो फिर ये कोलिजन कोर्स की तरफ ही जा रहे हैं। और मियाँ साहब जाते रहे इससे पहले भी। किरमानी साहब देखिए, ये पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए गालिबन 92 या 95 पैसे इजाफा हुआ है जी, पेट्रोल में। और आप देखिए जी, तो अब देखिए कि ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है, या तो सिर्फ यहीं तक बात रुक जाए ना, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, नीचे ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, रसद तलब महंगी होती है, और इससे तमाम सब्जियां, आटा, दाल, चीनी, घी, वो सब महंगे होंगे। तो इस पे तो मैं बड़ा क्लियर हूँ। जहां तक आपकी बात रहे आई के मियाँ साहब जो वो जजिस का है, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को उसमें डायरेक्ट फरीक नहीं बनना चाहिए। अगर मियाँ साहब की जो शिकायत हैं, जो जायज़ शिकायत हैं, उनके साथ ज्यादती की गई, तो उनको चाहिए एक सेपरेट इंडिविजुअल के तौर पर एक पिटीशन ज़रूर डालें, जैसे भुट्टो केस में एक पिटीशन डली और उसका जो भी खैर रिजल्ट आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस मामले में, ये मामला है बिटवीन दी 6 जजेस एंड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इसमें हमें, मेरी ज़ाती राय है कि फरीक नहीं बनना चाहिए। लेकिन मियाँ साहब के साथ जो ज्यादती हुई है उसके इजाले के लिए मियाँ साहब को आज खुद उस फोरम पर जाना चाहिए इंडिपेंडेंटली। अच्छा किरमानी साहब, आज आपकी एक ट्वीट भी आई और मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि वी विल ऑलवेज अप्रिशिएट ऑल दी एफर्ट्स फ्राम दी एनी रूलर, कि जो आवाम की अशकोई करे, मगर आके रोटी 16 रुपए की नहीं हुई। ये मैं आपकी ट्वीट जो है इस वक्त दिखा भी रहा हूँ। तो ये क्या मामला है? क्या वैसे हो भी कैसे सकती है? अगर पेट्रोल और दीगर चीज़ें, पंजाब क्या करेगा, क्योंकि सेंटर ने तो बिजली भी महंगी करनी है और पेट्रोल भी, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये ट्वीट किया कल, और मैंने गुड फेथ में किया काजी साहब।
और मैंने जो मेरे जो हैं ड्राइवर हैं उनको मैंने भेजा, मैंने कहा यार आप तंदूर से रोटियां ले आओ। तो वो जब मैंने उसको वैसे ही, चूँकि उस वक़्त तक ये मैं अखबार में पढ़ चुका था जी 16 रुपए की हो चुकी है, तो मैंने उसको कॉल किया जब वो तंदूर पे था। मैंने कहा यार कितने की दे रहे हैं ये? उसने कहा जी 20 रुपए की। मैं कहा उन्हें कहो कि 16 रुपए की हुकूमत ने कर दी है। तो उसने कहा जी वो कहता है फिर जहाँ से मिलती है 16 रुपए की वहाँ से ले लो, मैं तो 20 की दूँगा। मैंने गुड फेथ में वो ट्वीट किया। अब सूरत हाल ये है कि होना तो ये चाहिए था कि भई ये एक कोई एक सिंगल तंदूर वाला कोई इशू नहीं है। काजी साहब आप भी बेहतर समझते हैं। ये किसान से शुरू होता है, जिसको गंदम की प्रॉपर प्राइस नहीं दी जाती, उससे फिर आगे फैक्ट्री वाले खरीदते हैं, फिर मार्केट फोर्सेस से होके ये एक नान बाई तक आता है। तो वो मैं देख रहा था, लोगों ने कहा, नान भाइयों ने भी, हमें गंदम सस्ती ले दो, हम रोटी 16 की नहीं 15 की कर देंगे। अब यहाँ एक और बड़ा कैच है और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अब मैं बात करूंगा तो फिर मेरे पीछे लठ लेके दौड़ पड़ेंगे, दौड़ पड़े, आई डोंट केयर। अब मुझे फेस करना आता है ऐसे लोगों को। बात ये है कि ये जो गंदम की जो फ्लोर मिले हैं, आप हिसाब लगाकर काजी साहब देख लें, ये तमाम उन लोगों की हैं जो मुख्तलिफ जमातों में आज भी रहनुमा बने हुए मौजूद पाए जाते हैं। होना ये चाहिए था कि इस ऐलान को करने से पहले आप किसान को, फ्लोर मिल्स मालकान को, मार्केट की फोर्सेस को, जिसको आप मिडल मैन कहते हैं, उनको और नान भाइयों के साथ एक मुश्तरका पहले प्लान करते बैठकर और फिर एक कंसेंट के साथ आप ऐलान करते। लेकिन क्या चले अगर 16 रुपए ये हो भी गई, डंडे के 2 रुपए या जैसे भी कह दें, कहीं हो जाएगी कहीं नहीं होगी, तो मुझे ये बताइए कि ये कितनी देर सस्टेन कर सकेंगे। जबकि नान भाइयों का ये है मुतालबा कि जी हमें सुई गैस महंगी बहुत पड़ रही है, हमें गंदम जो है वो बहुत महंगे नरखों पर मिल रही है। तो ये कोई एक ये सिर्फ डंडे के तौर पे अगर आप कराएंगे तो वक्ती तौर पे शायद हो जाए, और शायद जो फिर ये अगर सख्ती करेंगे आप, बजाय इसके कि आप उस मामले का हल निकालें एमिकेबली बैठकर, तो ये भी एक क्राइसिस की तरफ चले जाएगा, वो हड़तालों पे चले जाएंगे। आई डोंट नो कि ये कौन लोग हैं जो एडवाइस कर रहे हैं इस किस्म की, एक जो कहते हैं कि जिस तरह फोटो सेशन होते हैं, जैसे इश्तिहारात हो रहे हैं, कभी हुकूमतें ट्वीट्स पर, बयानात पर, इश्तिहारात पर, नोटिस लेने पर ऐसे भी चली हैं। सईद काजी साहब आप तो माशाल्लाह आपने तो बड़े अदवार देखे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि ये हो क्या रहा है और किस तरफ हम जा रहे हैं। और एक बात हम मुंह से निकालते हैं और दूसरा बंदा जो है उस बात हमारी को डिफाई कर देता, अपनी ही जमात का बंदा। क्या मैं कह सकता हूँ, ये केओस है, टोटल एक डिस एरे में है सारा। मुझे सिस्टम बड़ी बुनियादी बात तो आपने पॉइंट आउट कर दी ना, और मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत को इस पे भी निगाह रखनी चाहिए, बिकॉज अपेरेंटली वेल मीनिंग लग रहे हैं और करना चाह रही हैं, डिलीवर करना चाह रही। सवाल ये है कि इसका मतलब है कि जो फ्लोर मिलों वाले हैं, जो खाद बनाने वाले हैं, ये सारे ज़राए पैदावार पे काबिज लोग जो हैं वो ताकत में होंगे, तो यही होगा। अब मैं दूसरे इशू पे आता हूँ। ये आज फैज़ाबाद धरने में क्लीन चिट मिल गई जनाब फैज़ हमीद साहब को, और उसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल थे एहसन इकबाल साहब भी और ख़ाकान अब्बासी साहब। अब तो वो शायद अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। तो फिर वो जो बयानिया था वो तो चला गया। अगर ख़ुद ही हमने उनको क्लीन चिट दिलवा दी है, तो वाई वी कीप चेंजिंग आर पोजीशंस अकॉर्डिंग टू आवर ओन कन्वीनियंस। जिन्ना साहब ने कहा था कायद आज़म ने कि मैं कोई भी फैसला करने से पहले या बात करने से पहले 100 बार सोचता हूँ और फिर जब मैं फैसला कर लेता हूँ तो उस पर डट जाता हूँ। तो ये जब बात करनी चाहिए तो सबूत, ठोस शवाहिद और सबूतों के साथ करनी चाहिए थी बात। अब ये है कि कोई इसमें हाथ नहीं डाल रहा, शायद उनके पर जलते हैं या पैर जलते हैं, यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन किरमानी साहब, अभी आपने कहा, लेकिन मैं री एम्फेसाइज करूँगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये देखते हैं कि टकराव बहुत ज़्यादा है समाज में, ऑलरेडी टकराव है, बहुत डिवीजन्स हैं। तो ऐसे वक्त में मियाँ साहब जो है उस 6 जजों वाले मामले में अगर जाते हैं तो इस टकराव की क्या कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर ये आगे जाता है एक हद से? तो ये डेफिनेटली होंगी जी, क्योंकि
अगर ये चीज़ कन्फ्रंटेशन की तरफ काजी साहब मोहतरम चली जाती है और जिसके इम्कानात नज़र आते हैं, तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन अगर ये कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला चले जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मज़ीद यहाँ इंस्टेबिलिटी आएगी और इस वक़्त तो यहाँ सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अच्छा आसिफ करवानी साहब, खबरें ये आ रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो अब एक्टिव हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, यानी पॉलिटिक्स में तो वो एक्टिव हैं मगर अमली तौर पर मौजूदा सिचुएशन में, और जो नाराज़ साथी हैं मुबैना तौर पर जिनके बयानात, जावेद लतीफ़ साहब हो गए, ये जो डिसग्रंटल्ड हैं, जो इस सेटअप से खुश नहीं हैं कि मियाँ साहब को या सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, तो वो उनको भी अब वहाँ से बैठ के मियाँ साहब अमली तौर पर यानी थोड़े से जो हमें लग रहा था कि इनएक्टिव हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनने के बाद। तो क्या आपसे भी कोई राब्ते हुए हैं या आपके पास इस हवाले से कोई खबर है? नहीं, मेरे साथ तो जी उनका जो राब्ता आखिरी हुआ था उसको 1 महीना कबल हुआ था, उसके बाद मेरा राब्ता नहीं है। लेकिन जो मुझे ज़ाहिर है ज़राए से मालूमात पार्टी के मिलती हैं, वो यही है कि मियाँ साहब जौन से हैं वो एक्टिव तो होना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इस मामले में समझता हूँ कि काफ़ी पार्टी को जो डेंट लगा है, डेंट पहुँचा है, स्पेशल पंजाब में, उसको जो डैमेज हुआ है हमें इलेक्शन में, उसको सिर्फ अगर कोई रिपेयर कर सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा काजी साहब के मियाँ साहब को भी अब फैसला फाइनल कर लेना चाहिए कि उन्होंने किस सिमत जाना है। अब जैसे कि वो चाहते हैं और मुझे ये मालूम है कि वो एक नज़रियाती सियासत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दी जाती। तो अब इट्स हाई टाइम नाउ को वो फैसला कर लें, उन्होंने नज़रियाती सियासत की तरफ जाना है या पावर पॉलिटिक्स की तरफ जाना है। ये अब फैसला नवाज शरीफ साहब करें, लेकिन उनको अपनी जमात को समेटना होगा। जो उनके राब्ते वर्करों से जो नहीं रह सके अस्तवार उनकी गैर मौजूदगी में, उनको दोबारा एक्टिविटी जनरेट करना होगी। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो डेंट पड़े हैं, ये जो डैमेज हुआ है, उसको उनको उसका हल निकालना होगा, वरना आने वाले इलेक्शन में हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नज़रियाती सियासत अगर करनी है, एक तरफ आप कह रहे हैं आपके पंजाब के सदर के जी हम वादे नहीं पूरे कर सकते। आप अगर वादे भी पूरे नहीं कर सकते, हुकूमत से भी आपने नहीं आना, तो फिर आप ज़ाहिर है इट मीन्स के ये पावर पॉलिटिक्स है। अगर आप नज़रियाती सियासत करना चाहते हैं और कोई नैरेटिव अपना बिल्ड करना चाहते हैं, पब्लिक का जो पीपल फ्रेंडली, मिडिल क्लास फ्रेंडली, पुअर फ्रेंडली, तो उसके लिए फिर आपको तो इस हुकूमत से हटना होगा जी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन देख लें, डॉक्टर आसिफ करमानी जो कुछ कह रहा है वो हकीकत पर मबनी है। मुस्लिम लीग नवाज में दरारें पड़ चुकी हैं और ये इलेक्शन जो है ये किस तरह हुआ, ये इंकशाफात ये लोग कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ करमानी ने वादे इनको बता दिया है कि अगर ये हुकूमत नहीं चला सकते, मैनेज नहीं कर सकते, तो इनको छोड़ देना चाहिए, तो इनको इस हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए। पीएम साहबा जो है वो एक्टिविटी जो दिखा रही हैं, इससे मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। अगर रोटी पर सिर्फ तवज्जो दी जाए तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिस तरह डॉक्टर आसिफ करमानी ने कहा है, तंदूर वाले के पास जाने से तो कुछ नहीं होता, अगर मिलों के मालिकान की इंक्वायरी की जाए तो वो ज्यादा बेटर है। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को झांसा देने के लिए ये कुछ करते हैं। मरियम नवाज और मियाँ साहब जो कुछ ये एक्टिविटी अवाम के सामने ला रहे हैं अपनी, ये एक वक्ती है और मीडिया पर शो होने के लिए। इस तरह आप अवाम में पॉपुलर नहीं हो सकते। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, आसिफ करमानी ने जितनी बातें की हैं, क्या आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।